हेलो एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूँ। एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनियन लेजिस्लेचर के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। इसमें भी हम डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट के बारे में। कुछ 40 एक सवाल होंगे और यही सवाल आपके एग्ज़ाम में आते हैं। बार बार मैं बोलता हूँ कि अगर आप खाली थ्योरी पढ़ते हो और प्रैक्टिकल का मतलब मेरा ये है कि आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हो तो आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं है। इतना तो श्योर हो जाओ, आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं है। इसलिए आपको ऑब्जेक्टिव तो देखना ही देखना है, करना ही करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें बहुत अच्छी किताब मैंने ढूंढी कि भाई बहुत अच्छी किताब कौन सी है ऑब्जेक्टिव जिसमें सारे सब्जेक्ट कवर हो जाए, तो लूसेंट निकल के आया। और इसीलिए मैंने इस सीरीज़ स्टार्ट की ताकि मैक्सिमम लोगों को ये बात समझ में आए और इसका बेनिफिट लोग ले सकें। क्योंकि कई बार गाइड सही से नहीं हो पाता है बंदा और उस तरीके की तैयारी वो नहीं कर पाता अगर गाइडेंस अच्छा ना हो। चलिए कोई बात नहीं, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पार्लियामेंट को। ठीक है, पार्लियामेंट हमारा टॉपिक है। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन टू सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। तो दो सेशन के बीच में मैक्सिमम जो इंटरवल हो सकता है ना दोस्तों, वो दोस्तों हो सकता है 6 मंथ का। इससे ज़्यादा का नहीं हो सकता है। इस बीच में इलेक्शन कराना ही कराना है, उससे लेट नहीं कर सकते आप। इससे लेट हुआ तो समझ लो कि दिक्कत है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज ही नहीं करेगा। 6 महीने के अंदर में आपका 2 सेशन के बीच से ज़्यादा गैप नहीं हो सकता है। ठीक है, इलेक्शन करवाइए जल्दी, है ना, और फिर आप सेशन जारी कीजिए। हाउ आर लेजिस्लेटिव एक्सेसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली चेक्ड। लेजिस्लेटिव एक्सेसेस पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली की कैसे चेक की जाती है? क्या वो इंटरवेंशन फ्रॉम प्रेसिडेंट एंड गवर्नर? बिल्कुल गलत। क्या वो जुडिशियल रिव्यू है? क्या फिर जनरल इलेक्शन है? या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन है? क्या होगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा नो कॉन्फिडेंस मोशन के द्वारा। कभी भी एक्सिक्यूटिव जो है, मतलब सरकार, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पीएम, जैसा भी आप समझो, ये जब भी कोई लेजिस्लेटिव प्रोसीजर लाती है, कोई लॉ बनाने की कोशिश करती है और वो गलत है, तो उसको चेक करने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन उनके अगेंस्ट में लाया जा सकता है। सो करेक्ट आंसर विल बी बी। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैज़ द राइट टू एड्रेस इट। नॉन मेंबर की बात हुई है तो एक ही नॉन मेंबर हैं जो एड्रेस कर सकते हैं, बैठ सकते हैं लोकसभा में, वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। In order to be recognized as an official opposition group in parliament, how many seats should it have? एटलीस्ट जो है ना 1/10 जो टोटल स्ट्रेंथ है उस हाउस का, उसका 1/10 आपके पास सीट होना चाहिए, तभी आप ऑफिशियल अपोजिशन ग्रुप या पार्टी आप कहे जाएंगे, है ना। करेक्ट आंसर है 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। कांग्रेस का तो एक बार ऐसा हो गया था कि पिछली बार जो है सीटें काफ़ी कम थी, तो ऑफिशियल तरीके से तो अपोजिशन पार्टी भी नहीं थी वो। नेक्स्ट है 5वां नंबर, देखिए, विच फंक्शनरी कैन बी इन्वाइटेड टू गिव हिज ओपिनियन इन द पार्लियामेंट। करेक्ट आंसर है इसका भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, बिकॉज ये कोई इलेक्टेड मेंबर नहीं है, अपॉइंटेड हैं ये, लेकिन ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपना ओपिनियन दे सकते हैं। एज ऑफ ए कैंडिडेट टू कॉन्टेस्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन शुड नॉट बी लेस देन। पार्लियामेंट का आपको इलेक्शन लड़ना है ना, तो आपका एज जो है 25 साल से कम नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 18 का है हुए, अंडा फोड़ के निकले, सीधा उड़ के माथा पे बैठ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज दैट। क्या होगा इसका सही आंसर? इट ऑल्सो कंप्राइजेज द प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट itself is not complete until unless आप उसमें प्रेसिडेंट को जोड़ दें। सो पार्लियामेंट इज़ बेसिकली लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट। अदरवाइज कोई भी बिल पासिंग, आप बिल के प्रोसीजर से देख लो, बिल मान लो दोनों हाउसेज में पास हो गया, जब तक प्रेसिडेंट उसको एसेंट नहीं देंगे, अपनी सहमति नहीं देंगे, अपना नहीं किया उन्होंने, तो तब तक वो एक्ट नहीं बन सकता। तो इसलिए कहा जाता है कि इंडियन पार्लियामेंट इज़ नॉट कंप्लीट विदाउट प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है, जापान पार्लियामेंट इज़ नोन एज। जापान की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? क्या वो दियात कहते हैं, या फिर डेल कहते हैं, युआन कहते हैं, सोरा कहते हैं? सही आंसर इसका दियात। दियात जो है जापान की पार्लियामेंट को कहते हैं, दियात या फिर डायट जो भी कह लो। हु सेड पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रोवाइड्स ए डेली एज वेल एज पीरियोडिक असेसमेंट ऑफ गवर्नमेंट
किसने कहा था ये दोस्तों, ये आपको करेक्ट आंसर चुनना है। करेक्ट आंसर है इसका B.R. अम्बेडकर साहब ने कहा था, भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कैन बी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू द पार्लियामेंट। तो ये 2 ही किया जाता था, अब ये भी बंद कर दिया गया है, ये सिस्टम अभी ख़त्म हो चुका है। करेंटली ये सिस्टम नहीं काम कर रहा है, अब कोई भी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी अब नहीं नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये भी सवाल आ सकता है कि पहले कितना किया जाता था, अब किया जाता है कि नहीं, तो आपको पता होना चाहिए। पहले 2 होता था, अभी बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट है चाइनीज़ पार्लियामेंट इज़ नोन एज, चाइनीज पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, नेशनल असेंबली, द नेशनल पार्लियामेंट ऑफ चाइना, या फिर द हाउस ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ चाइना। डेमोक्रेसी तो चाइना में है ही नहीं, तो डेमोक्रेसी का तो वहाँ पे कोई जिक्र भी नहीं होना चाहिए। करेक्ट आंसर है इसका नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, ए। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर। विथ रेफरेंस टू इंडियन पार्लियामेंट, कंसीडर करना है आपको इन सारे स्टेटमेंट को और उसके बाद करेक्ट आंसर पे पहुंचना है। तो देख लेते हैं। ए मेंबर ऑफ लोकसभा कैन नॉट बी अरेस्टेड बाय पुलिस अंडर एनी केस व्हेन द पार्लियामेंट इज इन सेशन। दिस इज एब्सोल्युटली राइट। जब तक वो सेशन में है पार्लियामेंट में, इसको नहीं अरेस्ट किया जा सकता है, चाहे कोई भी केस हो उसके ऊपर, कोई भी केस में बोल रहा हूँ। नेक्स्ट है मर्डर, कुछ भी हो, उसके बाद कार्रवाई कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है मेंबर्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट हैव द प्रिविलेज ऑफ एग्जेम्पशन फ्रॉम द अटेंडेंस एज अ विटनेस ऑफ द लॉ कोर्ट। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो बोथ आर करेक्ट, क्योंकि ये बंदा जो काम कर रहा है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लॉ बना रहा है, उसको कहीं भी आप बुला के विटनेस नहीं करा सकते, बिकॉज ही इज़ डूइंग वेरी इंपॉर्टेंट जॉब। दैट इज़ वाई he cannot be called in any law court to be a part of witness. So correct answer will be both 1 and 2 correct. Next है who can initiate impeachment proceedings against the president of India. So correct answer है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इम्पीचमेंट जो है दोनों में से कोई भी हाउस जो है इनिशिएट कर सकती है। तो 13 का करेक्ट आंसर है सी। 2 हाउसेस कौन कौन सी होती है? लोकसभा और राज्यसभा। दोनों हाउस में से किसी एक में जो है इनिशिएशन इनका इम्पीचमेंट का हो सकता है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। कंसीडर करना है आपको इन सारे स्टेटमेंट को, दोनों को, उसके बाद करेक्ट आंसर चुनना है, करेक्ट चुनना है। द एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड बाई गवर्नमेंट एंड द रेवेन्यू टू बी कलेक्टेड बाई द वे ऑफ टैक्सेस मस्ट बी अप्रूव्ड बाई बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। ये तो बिल्कुल ही सही है, कोई डाउट ही नहीं है। The charge of impeachment against the president of India can be brought about by any house of the parliament। ये भी सही है, अभी डिस्कस किया था हम, दोनों सही है, यानी कि आंसर हो जाएगा सी। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा, बोथ 1 and 2। 15 नंबर देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू क्रिएट ए न्यू ऑल इंडिया सर्विस। पार्लियामेंट, इसके अलावा किसी को पावर ही नहीं है। पार्लियामेंट चाहे जब चाहे एक नया ऑल इंडिया सर्विस कर सकती है, ला सकती है। और ये क्या होता है ऑल इंडिया सर्विस? ऑल इंडिया सर्विस बेसिकली सेंटर की एक नीति है ताकि स्टेट्स को कंट्रोल किया जा सके। कई सारे इसके ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे कि यूनिफॉर्मिटी लाना पॉलिसीज़ के रिलेटेड, जो सेंटर में चल रहा है उसको इम्प्लीमेंट वो यूनिफॉर्मली कराता है स्टेट में भी। तो बहुत सारे वैसे चीज़ें हैं, लेकिन मेन पर्पस जो है वो स्टेट को कंट्रोल में रखना। ऑल इंडिया सर्विस जैसे कि IAS, IPS और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस IFS, ये 3 सर्विस से जो हैं अभी ऑल इंडिया सर्विस कही जाती हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर नहीं बनानी है तो पार्लियामेंट के पास पावर है। अनटिल पार्लियामेंट बाय लॉ अदरवाइज प्रोवाइड विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट्स कोरम ऑफ मीटिंग ऑफ ईदर ऑफ द हाउसेस। तो कोरम कितना है? 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस को कोरम कहते हैं। इससे नीचे संख्या अगर हो गई तो भैया वो कार्रवाई उस दिन की शुरू नहीं होगी। इससे नीचे अटेंडेंस आ गया तो कार्रवाई उस दिन की शुरू नहीं होगी। तो करेक्ट आंसर है 1/10। मान लीजिए कि हाउसेस में 550 लोग बैठे हैं, 552 टोटल मेंबरशिप है, इसका अगर 10% निकालोगे तो रफली 56 मान लो। 56 से कम स्ट्रेंथ हुआ तो भैया हाउस नहीं बैठेगी कुछ भी डिस्कस करने के लिए। इतना तो कोरम चाहिए ही चाहिए। तो कोरम इज़ द मिनिमम नंबर, दैट इज़ 1/10 दैट इज़ रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है यूनियन पार्लियामेंट वाज अटैक्ड बाय टेररिस्ट ऑन। ये तो करंट का उस समय का सवाल था। तो यूनियन पार्लियामेंट पे 2001 में अटैक हो गया था, बहुत ही दुखद था ये। एक एम्बास्टर कार लेके टेररिस्ट घुस गए थे। करेक्ट आंसर है 13 दिसंबर 2001। ए प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट फॉर इट्स अप्रूवल। कितने दिन के अंदर में अप्रूवल हो जाना चाहिए?
इमरजेंसी का जो प्रोक्लेम हुआ है उसको विद इन 1 मंथ में उसका अप्रूवल हो जाना चाहिए पार्लियामेंट के द्वारा। नेक्स्ट है सोवरेनिटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज रिस्ट्रिक्टेड बाय, किसके द्वारा रिस्ट्रिक्ट की जाती है? क्या वो पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जुडिशियल रिव्यू, लीडर ऑफ अपोजिशन, या फिर पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर? तो सही आंसर है इसका सोवरेनिटी जो है ना वो रिस्ट्रिक्ट की जाती है जुडिशियल रिव्यू के द्वारा। कहने का मतलब पार्लियामेंट इतना सोवरेन नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन के को भी बाइकाट कर दे, उसको चलना है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है उससे गलत अगर लॉ बनाएगा तो जुडिशियल रिव्यू कर देगी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई भी कर सकता है, ठीक है। और जुडिशियल रिव्यू में अगर पकड़ा गया कि लॉ जो है इनकंसिस्टेंट है विथ एनी ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसको वो स्क्वैश भी कर सकती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। द कोरम ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा इज, अभी डिस्कस किया था, राज्यसभा लोकसभा का 1/10 है टोटल मेंबरशिप का। इससे नीचे हुआ तो मीटिंग नहीं होगी, उससे नीचे हुआ तो प्रोसीडिंग शुरू नहीं हो सकती। इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, मैंने बताया था आपको, याद करो कि पार्लियामेंट प्रेसिडेंट के बगैर कंप्लीट नहीं होता, तो इसमें 3 चीज़ें होती है, प्रेसिडेंट होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, तीनों होते हैं। यूपीपीसीएस, एसएससी, मैट्रिक लेवल, यूपीपीसीएस, ये मतलब रिपीटेड सवाल है ये, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे इज प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट एवरी ईयर, किसके द्वारा इकोनॉमिक सर्वे एवरी ईयर जो पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है? एवरी ईयर कब प्रेजेंट किया जाता है? बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ बजट फॉर द कमिंग ईयर। यही सही है दोस्तों, बिफोर बजट ही किया जाता है, उसके बाद ही बजट पेश होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। आफ्टर का कोई क्वेश्चन नहीं है, बिफोर ही होता है ये। हु विल डिसाइड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कौन डिसाइड करता है? क्या वो प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर करता है, या फिर यूनियन पार्लियामेंट करता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट करता है, या फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन करता है? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है पहले ये समझो। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है कि आप कोई ऐसा पोस्ट होल्ड कर रहे हैं जहाँ से आपका एक मतलब वेस्टेड इंटरेस्ट है, और आप उस किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और वहाँ पे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो नॉन प्रॉफिट नहीं है। वैसे में आप मेंबर रह के आप फिर मिनिस्ट्री आप नहीं होल्ड कर सकते, आपको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट छोड़ना ही पड़ेगा। और ये डिसीजन जो लेता है वो यूनियन पार्लियामेंट लेता है कि कोई ऑफिस जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है कि नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यूनियन पार्लियामेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिल्स मस्ट बी पास्ड बाई ईच हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट सेपरेटली बाई स्पेशल मेजोरिटी? तो ये है भैया, एक ही बिल होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। करेक्ट आंसर है डी, करेक्ट आंसर है डी। स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा दोनों हाउसेस को इसको सेपरेटली पास करना होता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू इनिशिएट द मोशन ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? रिपीटेड सवाल, दोनों में से कोई सा भी जो है हाउस जो वो चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, ठीक है, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट को इनिशिएट दोनों में से कोई भी एक कर सकती है। तो इस केस में यहाँ पे आंसर हो जाएगा बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। करेक्ट आंसर ए, 25 का ए। 26 नंबर देखते हैं। इफ़ ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिकम्स डिसक्वालीफाइड फॉर मेंबरशिप द डिसीजन ऑफ हिज रिमूवल इज टेकन बाई, कौन रिमूवल का डिसीजन लेता है? क्या वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, या फिर वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द इंक्वायरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, प्रेसिडेंट इन अकॉर्डेंस विद ओपिनियन ऑफ इलेक्शन कमीशन? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों प्रेसिडेंट इन अकॉर्डेंस विद ओपिनियन ऑफ द इलेक्शन कमीशन इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हु डिसाइड द डिस्प्यूट, डिस्प्यूट की बात की गई है, हु डिसाइड द डिस्प्यूट रिगार्डिंग डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? कुछ मान लीजिए कि हो गया इसका अपॉइंट हो गए, मेंबर बन भी गए, चुनाव जीत गए, लेकिन डिस्प्यूट हो गया, बोला कि नहीं यार तुम्हारा ये फर्जरी था वो फर्जरी था, तो डिस्प्यूट हो गया डिसक्वालिफिकेशन से रिलेटेड। तो इसको कौन इस डिस्प्यूट को डिसाइड करेगा, वो आपको आंसर बताना है। इसका भी आंसर दोस्तों डी ही होगा, द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन मेन है, प्रेसिडेंट वैसे मतलब मेन है, इलेक्शन कमीशन के बिहाफ पे ही वो एक्शन लेंगे, इलेक्शन कमीशन जो बोलेगा वही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है वेयर वाज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म? तो ये तो भैया नन अदर देन ब्रिटेन, ब्रिटेन में पहली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, ब्रिटेन इज़ द फर्स्ट कंट्री। नेक्स्ट है सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज़ क्या है? अंडर
मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर अंडर प्रेसिडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट अंडर सुप्रीम कोर्ट। देखो सेक्रेटरीट क्या है, इसमें ब्यूरोक्रेसी होती है, इसमें बड़े बड़े IAS अधिकारी होते हैं जो मिनिस्टर्स के अंडर काम करते हैं और उनके पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाने की भरपूर कोशिश करते हैं, पॉलिसी बनाते भी हैं। तो ये आता है अंडर मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर। नेक्स्ट है विच नॉन मेंबर कैन पार्टिसिपेट इन बिजनेस ऑफ ईदर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अटॉर्नी जनरल, कई बार रिपीटेड सवाल है, ये आएगा भी, आपके भी एग्जाम में आएगा, ये 1 नंबर दे के जाएगा आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्ड हंग पार्लियामेंट। हंग पार्लियामेंट क्या होता है, मान लीजिए इलेक्शन हुआ और इस तरीके से सीटों का डिवीज़न हुआ, इस तरीके से लोग पार्टियां जो है सीट जीती कि किसी के पास मेजोरिटी नहीं है, उस केस को कहते हैं हंग असेंबली। तो इसको ऑप्शन देखते हैं, ए पार्लियामेंट इन विच नो पार्टी हैज़ क्लियर मेजोरिटी, दिस इज कॉल्ड हंग असेंबली। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। द यूनियन बजट इज लेड बिफोर द 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट इन अकॉर्डेंस विथ आर्टिकल नंबर। यूनियन बजट जो है आर्टिकल 112 के अंदर आता है, 112 के अंदर जो है पार्लियामेंट में ये पेश किया जाता है, 112। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बी। 33 नंबर देखिए, द पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज with consent of all state, with the consent of majority of state, with consent of state concerned, without consent of any state। करेक्ट आंसर है इसका विदाउट कंसेंट ऑफ। जब भी कोई इंटरनेशनल ट्रीटी लगवाना है तो उसमें स्टेट से क्या कंसल्ट करे, वो तो लगाना ही लगाना है, इंटरनेशनल ट्रीटी की बात है, तो ये विदाउट कंसेंट ऑफ स्टेट के किया जाता है। इन व्हाट वेज डज इंडियन पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, किस तरीके से करता है इंडियन पार्लियामेंट, तो ये लाता है कमिटीज़ बना के, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ बना के ये कंट्रोल किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, थ्रू पार्लियामेंट्री कमिटी। कमिटी क्या करती है, चेक करती है सरकार के काम को, तो इससे क्या है, एग्जीक्यूटिव को चेक किया जाता है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन को चेक किया जाता है। कई सारे कमिटी हैं, जैसे पब्लिक अकाउंट कमिटी है, एस्टीमेट कमिटी है, कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है, ऐसे कई सारी कमिटियां हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। लिस्ट 1 में कंट्री है, लिस्ट 2 में उसके नाम है पार्लियामेंट के, वहाँ पे जो पार्लियामेंट है उसका नाम है। तो जापान में पार्लियामेंट को कहते हैं डियाट कहते हैं। यूक्रेन में पार्लियामेंट को कहते हैं सुप्रीम काउंसिल, यूक्रेन में। नीदरलैंड में पार्लियामेंट को कहते हैं स्टेट्स जनरल, और पोलैंड में सेजल कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। हु ऑफ द फॉलोइंग शैल कॉज एवरी रिकमेंडेशन मेड बाय फाइनेंस कमीशन टू बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। हु ऑफ द फॉलोइंग शैल कॉज एवरी रिकमेंडेशन मेड बाय फाइनेंस कमीशन, ये कौन रखता है, प्रेसिडेंट रखते हैं। सिंपल आंसर इसका प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या है, जो भी रिकमेंडेशन आता है फाइनेंस कमीशन का, उसको उनका काम है कि दोनों हाउसेज में वो रखें, उसको उस पर डिस्कस हो। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट टू द पार्लियामेंट। तो ये कौन करता है भैया, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट, क्या वो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू करता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर करता है, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ये काम करता है। करेक्ट आंसर भी। सो दोस्तों यहाँ पे ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, जिसका नाम क्या था दोस्तों, नाम था इसका पार्लियामेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसके हमने 37 बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में विथ द न्यू लेक्चर, नई टॉपिक के साथ। वो टॉपिक होगा राज्यसभा, वेरी इंपॉर्टेंट होगा ये, बहुत इंपॉर्टेंट। मिलेंगे इस वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।